इन एसएससी सीजीएल के 17,727 पदों पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 24 जून 2024 से लेकर 25 जुलाई 2024 तक कर सकते हैं। आपका एग्जाम टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा सितंबर अक्टूबर के महीने में, और आपका टायर 2 कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा दिसंबर 2024 में। इसके अंदर ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट निकाली गई है, जिसके द्वारा आप डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ गवर्नमेंट्स के अंदर लग सकते हैं। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। इसके लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, यानी कि अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट की। इसके अंदर सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट अलग अलग डिक्लेयर की गई है। इसके अंदर मैक्सिमम एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच रखी गई है। इसके अंदर ग्रुप सी की पोस्ट के लिए एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच, और ग्रुप बी की पोस्ट के लिए एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच। किसी पोस्ट के लिए एज लिमिट 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच रखी गई है। आयु की गणना 1/8/2024 को आधार मानकर की जाएगी। ओबीसी को 3 साल, SC/ST को 5 साल, PWD अनरिजर्व्ड को 10 साल, PWD OBC को 13 साल, PWD SC/ST को 15 साल और एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट दी जाएगी। और डिफेंस पर्सनल जो कि डिसेबल हो गए हैं किसी ऑपरेशन के दौरान, उनको एज लिमिट के अंदर 3 साल की छूट मिलेगी। और डिफेंस पर्सनल इन ऑपरेशनल ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज विद एनी फॉरेन कंट्रीज, यानी कि डिफेंस पर्सनल अगर डिसेबल हो गए हैं फॉरेन कंट्री के अंदर किसी ऑपरेशन के दौरान, तो उनको एज लिमिट के अंदर 8 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं और आपकी सर्विस लगातार 3 साल की हो चुकी है, तो आप 40 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो कि SC/ST कैटेगरी के हैं और उनकी सर्विस 3 साल की हो चुकी है, 45 साल की एज तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। विडोज, डाइवोर्स वुमेन जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, ऐसी महिलाएं जिनका डाइवोर्स हो चुका है और उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है, तो वो 35 साल की एज तक इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। और ऐसी महिलाएं जो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, जिनका डाइवोर्स हो चुका है और अपने हस्बैंड से अलग रह रही हैं और वो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, वो 40 साल की एज तक इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। बात करते हैं फॉर्म फीस की। इसके अंदर फॉर्म की फीस रखी गई है 100 रुपीज। इसके अलावा वुमेन कैंडिडेट्स और जो कैंडिडेट्स SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, उनको फॉर्म की फीस के लिए छूट दी गई है। इसके लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम इन एनी सब्जेक्ट, और आपकी कोई परसेंटेज हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। इसके अंदर 2 एग्जाम होंगे। दोनों एग्जाम आपके कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम होंगे। टायर 1 एग्जाम आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। टायर 1 को क्वालिफाई करने वाले ही टायर 2 एग्जाम देंगे। बात करते हैं सिलेबस की। टायर 1 एग्जाम के अंदर जो सिलेबस रहेगा इस प्रकार रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। इंग्लिश कंप्रीहेंशन के 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। टाइम आपको 1 घंटे का मिलेगा। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी में होंगे और नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। बात करते हैं टायर 2 एग्जाम की। इसके अंदर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। इसके अंदर टायर 2 एग्जाम जो रहेगा आपका 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड रहेगा। सेक्शन 1 के अंदर मॉड्यूल 1 के अंदर मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे। मॉड्यूल 2 के अंदर रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे 180 मार्क्स के। सेक्शन 2 के अंदर मॉड्यूल 1 के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन के 45 क्वेश्चन आएंगे और मॉड्यूल 2 के अंदर जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 70 क्वेश्चन आएंगे 210 नंबर के। और सेक्शन 3 के अंदर कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल के 20 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। इसके लिए आपको 2 आवर्स 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा। और टायर 2 के अंदर पेपर 2 के अंदर स्टैटिस्टिक्स के 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। टाइम आपको 2 घंटे का मिलेगा। टायर 2 एग्जाम के अंदर पेपर 1 एंड पेपर 2 अलग अलग शिफ्ट में होंगे। पेपर 1 इज कंपलसरी फॉर ऑल दी पोस्ट। बात करते हैं पोस्ट वाइज डिटेल की। इसके अंदर जो ग्रुप बी की पोस्ट निकाली गई इस प्रकार है। सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस के अंदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट निकाली गई है। इसके लिए एज लिमिट है 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट निकाली गई है, ये ग्रुप बी की पोस्ट है। इसके लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट निकाली गई है, ये ग्रुप बी की पोस्ट है। इसके लिए एज लिमिट है 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट निकाली गई है, ग्रुप बी की पोस्ट है। इसके लिए एज लिमिट है 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट निकाली गई है, ग्रुप बी की पोस्ट है। इसके लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच। अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट निकाली गई है, ये ग्रुप बी की पोस्ट है, जिसके लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच। CBDT के अंदर इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की पोस्ट निकाली गई है, ये ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसके लिए एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच। CBIC के अंदर इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्सरसाइज इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट निकाली गई है, ग्रुप बी की पोस्ट है, इसके लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच। डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट निकाली गई है, ये ग्रुप बी की पोस्ट है, जिसके लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर इंस्पेक्टर की पोस्ट निकाली गई है, ये ग्रुप बी की पोस्ट है, जिसके लिए एज लिमिट है 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर इंस्पेक्टर की पोस्ट निकाली गई है, ये ग्रुप बी की पोस्ट है, जिसके लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर इंस्पेक्टर की पोस्ट निकाली गई है, ये ग्रुप बी की पोस्ट है, जिसके लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच। बात करते हैं इसकी पे स्केल की। इसका पे स्केल रहेगा पे लेवल 7 के तहत 44,900 रुपए से लेकर 1,42,400 रुपए के बीच। अब बात करते हैं ग्रुप सी की पोस्ट की। इसके अंदर ऑफिसर एंड C&AG के अंदर ऑडिटर की पोस्ट निकाली गई है, ग्रुप सी की पोस्ट है, इसके लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच। ऑफिसर अंडर CGDA के अंदर ऑडिटर की पोस्ट निकाली गई है, ये ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसके लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच। अदर मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स के अंदर ऑडिटर की पोस्ट निकाली गई है, ये ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसके लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच। ऑफिस अंडर C&AG के अंदर अकाउंटेंट की पोस्ट निकाली गई है, ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसके लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के अंदर अकाउंटेंट की पोस्ट निकाली गई है, ये ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसके लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच। अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स के अंदर अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट निकाली गई है, ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसके लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच। बात करते हैं इसके पे स्केल की। पे स्केल रहेगा पे लेवल 5 के तहत 29,200 रुपए से लेकर 92,300 रुपए के बीच। के अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई है, ग्रुप सी की पोस्ट है, इसके लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस मिनिस्ट्रीज अदर देन CSC कैडर्स के अंदर सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट अपर डिवीजन कलर की पोस्ट निकाली गई है, ग्रुप सी की पोस्ट है, इसके लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई है, ग्रुप सी की पोस्ट है, इसके लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच। CBDT के अंदर टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई है, ये ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसके लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच। CBIC के अंदर टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई है, ग्रुप सी की पोस्ट है, इसके लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस
डिफेंस के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकाली गई।